फिरौती के लिए अपहरण की घटना का 6 घंटे में अनावरण। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी, क्षेत्र अधिकारी राजापुर निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना रायपुरा पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या में संलिप्त 3 शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया। 12/2/2024 को वादनी श्रीमती मंजू देवी पत्नी राजधर कस्बा थाना रायपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा 2:50 पर अपराह्न थाना रायपुरा में अपने पुत्र सुधांशु उम्र 16 वर्ष के दिनांक 10/2/2024 को सायंकाल से गायब होने व दिनांक 12/2/2024 की प्रातःकाल एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहृत के पिता राजधर के मोबाइल नंबर 7885550616 पर फोन करके सुधांशु के कब्जे में होने की बात कही और पुनः लगभग 1 घंटे पश्चात अपहृत के पिता को फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिस पर अपहृत के पिता कहीं बाहर थे, जहां उन्होंने उनकी माता को कॉल किया और उसकी बच्चे की मां ने जाकर रायपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसके पश्चात अपहृत की मां की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, धारा लगाया गया और कॉलर का नाम और पता अज्ञात पंजीकृत किया, जिसके अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना अध्यक्ष रायपुरा प्रभारी निरीक्षक करवी और एसओजी सर्विसलाम की संयुक्त टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिया, जहां उक्त टीमों का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी राजापुर क्षेत्राधिकारी द्वारा नगर के द्वारा किया और उक्त घटना के अनावरण के क्रम में अपहृत के पिता के मोबाइल नंबर पर जो कॉल फिरौती मांगने के लिए आया उसका धारक विवरण सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से प्राप्त कर सिम धारक दद्दू पटेल को पूछताछ के लिए पकड़ा, जहां उसने बताया कि 2 सिम पर मेरे फोन से 2 दिवस पूर्व ही चोरी हो गया था, जिसे मैं ढूंढने का पुनः कोशिश कर रहा हूं। जब उक्त दद्दू पटेल की फिरौती मांगने वाले अपचारी की कॉल सुनाई गई तो कॉल करने वाले व्यक्ति की आवाज सुनकर उसकी पहचान विनय पटेल के रूप में हुई, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। संजय मिश्रा की खास रिपोर्ट। कल दोपहर में 2 बजे के आसपास रायपुरा थाने में श्रीमती मंजू देवी ने एक सूचना दी कि उनका बच्चा शनिवार से गायब था। पहले भी वो 1-2 बार जा चुका है, सूरत तक चला गया था, लौट के 2-3 दिन में आ जाता था। इस नाते उन्होंने शनिवार रविवार उसे ढूंढा, नहीं मिला, तो इस आशा में वो थे कि आ जाएगा। आज सवेरे उनके पति जो कि कानपुर में हैं, उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आया 10 बजे के आसपास, जिसमें ये कहा गया कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। उनका घर से कहीं गया है। क्या नाम है, नाम बताया उन्होंने। उसके बाद उनका तूने ढूंढा नहीं, तो उनका 2-3 दिन में आ जाएगा। तो उनका बच्चे का तुम्हारे किडनैपिंग हो गई हमारे पास, और बच्चे से बात भी कराया। फिर 1 घंटे के बाद फ़ोन आया और उसने कहा कि बच्चे को क्या किया जाए, तो उनका छोड़ दिया जाए। तो उसने कहा कि 50 लाख लगेंगे, और ये बात उनसे होती रही। उसने कहा कैश चाहिए, उन्होंने खाता बताओ हम डाल देंगे। फिर उसने कहा एक फ़ोन और तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब वो फ़ोन नहीं आया लंबे समय तक, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम रायपुरा थाने जा कर के सूचना दो। उनकी इस सूचना पर तत्काल रायपुरा थाने में 364A का अभियोग पंजीकृत हुआ। उनके फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग थी, पुलिस ने वो रिकॉर्डिंग लिया, और जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर के ओनर को जानकारी करके जब हम लोगों ने पकड़ा तो एक विद्यार्थी निकला, और उसने बताया कि मेरा फ़ोन रविवार को मेरे मित्र ने लिया था और फ़ोन रख के चला गया। तो बाद में मुझे पता चला कि एक सिम निकाल ले गया है। जब उसको रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो उसने कहा ये तो विनय की आवाज़ है। इस आधार पर फिर पुलिस विनय के पीछे लगी, और इस घटना में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। सूत्रधार इस घटना का एक व्यक्ति उसी के गांव का एक बच्चा है जो बाल अपचारी है, उसी के साथ ही आया था। और विनय जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता है, उसके कमरे पे 1 रात, 1 दिन और 1 रात ये रुके। अगले दिन यानी कल ये बच्चे को ले करके मौज मस्ती के लिए निकले थे कि चलो हम लोग देवांगना घाटी पे चलते हैं, और वहाँ पहाड़ी के ऊपर ले जा कर के लगभग 300-400 फीट ऊपर फिर इन्होंने बात कराई थी उसके पिता से। दोबारा फिरौती की डिमांड की थी और कहा फिर फ़ोन करेंगे तो वहाँ लेके पहुँच जाना। इस पे बच्चे ने कहा कि ठीक है, अब हम चल के बताएंगे कि कौन लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि वो आलोक को जानता था, उसके गांव का है। और उसने भागने की कोशिश की, जिस पे इन्होंने उसे मार दिया कि अब हमें फंसा देगा, पुलिस को बता देगा, घर जाके बता देगा। इस तरह से इन बच्चों ने पैसों के लालच में ये घटना कारित कर दी।
इस अपराध की सूचना मिलने से 6 घंटे के भीतर ही घटना का अनावरण करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी किया गया। ये करने वाली जो हमारी टीम है एसओजी की, सर्विलांस की और थाने की, उस टीम के लिए 25,000 रुपये पुरस्कार की